यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सीटेट जुलाई 2023 का मैथ पेडागोजी पढ़ाऊंगी और ये भी जो यहाँ क्वेश्चन है इस सीरीज़ में मैथ के जो भी यहाँ पे पेडागोजी है वो सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऑनलाइन जो आपका पेपर हुआ था उसका जो है क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को जब भी नया वीडियो डाला जाएगा तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और वीडियो को आप लोग लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। और जो भी आपके सीटेट की तैयारी करने वाले लोग हैं उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्लिया के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है। आपको बताना है कि जो जॉर्ज पोर्लिया थे उनके अनुसार यहाँ पे उनके जो हैं स्टेप दिए गए हैं। उन्होंने जो पोर्लिया थे वो 4 स्टेप दिए थे और वो 4 स्टेप जो है यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। आपको बताना है कि उनका जो कौन सा स्टेप जो है सही है, कौन से स्टेप जो है आपका सही क्रम में लगाया गया है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। आपका क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्लिया की समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है। ऑप्शन ए, समस्या को समझना, योजना तैयार करना, पुनः जांचना, योजना को कार्यान्वित करना। ऑप्शन बी, समस्या को समझना, योजना तैयार करना, योजना का कार्यान्वित करना, पुनः जांचना। ऑप्शन सी, योजना तैयार करना, समस्या को समझना, योजना को कार्यान्वित करना, पुनः जांचना। ऑप्शन डी, योजना तैयार करना, समस्या को समझना, पुनः जांचना, योजना को कार्यान्वित करना। आपको बताना है कि पोर्लिया के अनुसार जो समस्या समाधान मॉडल दिए थे उनके अनुसार उनका कौन सा सही क्रम है। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, कौन सा आंसर सही है। आपका जो यहाँ पे सही है वो है आपका ऑप्शन बी, समस्या को समझना, योजना तैयार करना, योजना को कार्यान्वित करना और पुनः जांचना। ये आपका ऑप्शन बी जो है राइट है। और जो जॉर्ज पोर्लिया थे इन्होंने 4 स्टेप बताए थे और उनके 4 स्टेप यही हैं। ऑप्शन बी, समस्या को समझना, योजना तैयार करना, योजना को कार्यान्वित करना, पुनः जांचना। जॉर्ज पोर्लिया का ये 4 स्टेप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रवृत्ति के संदर्भ में सत्य नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रवृत्ति के संदर्भ में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, अमूर्त प्रकृति, ऑप्शन बी, श्रेणीबद्ध प्रकृति, ऑप्शन सी, तर्कसंगत प्रकृति, ऑप्शन डी, मूर्त प्रकृति। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित अवधारणाओं की प्रवृत्ति के संदर्भ में सत्य नहीं है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, मूर्त प्रकृति। मूर्त प्रकृति जो है आपका यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं बच्चे के चिंतन के गणितीकरण की सूचक है। आपको यहाँ बताना है कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं बच्चों के चिंतन में गणितीकरण की सूचक है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है।
ऑप्शन ए गणित संप्रेषण केवल सूत्र के द्वारा करना। ऑप्शन बी प्रश्न को हल करने के लिए मानक क्रिया विधि का उपयोग और उत्तरों की जांच उत्तर की कुंजी से करना। ऑप्शन सी आसपास के भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना और उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा दिए गए सुनिश्चित निर्देशों के अनुसार योग पर क्रियाकलाप करना। आपको यह बताना है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं बच्चों के चिंतन के गणितीकरण की सूचक है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है और आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट है। आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना और उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना, ये आपका जो है आंसर राइट है, जिससे बच्चों में गणितीकरण जो है चिंतन का विकास होगा। जब बच्चे आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं को देखेंगे, उनका भार का अनुमान लगाएंगे और उसके बाद अपने सहपाठियों के द्वारा बातचीत करेंगे और उसके बाद शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करेंगे, तो उनसे जो है उनको जो है उनका जो मानसिक बुद्धि है उसका विकास होगा और जो गणितीकरण चिंतन है इसका भी विकास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का आकार चौड़े और गोली होने के स्थान पर ज्यादा ऊंचा और तकुआकार हो गया है। आपको यहाँ बताना है और इसका क्या अर्थ है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का आकार चौड़े एवं गोली होने के स्थान पर ज्यादा ऊंचा और तकुआकार हो गया है। इसका अर्थ आपको बताना है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए प्राथमिक विद्यालयों और उच्च विद्यालयों के शिक्षकों में पारस्परिक संवाद संप्रेषण नहीं है। ऑप्शन बी गणित पाठ्यक्रम के विषयों का परिचय कठिनाई के श्रेणीबद्ध स्तरों के अनुसार दिया गया है। ऑप्शन सी गत वर्षों में बहुत से नए विषयों के समावेशन से गणित पाठ्यक्रम के परिमाण में वृद्धि हुई है। ऑप्शन डी पाठ्यचर्या के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छांट की गई है, जिससे कि नए विषयों का समावेश किया जा सके, जो कि उच्च गणित के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। पाठ्यचर्या के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छांट की गई है, जिससे कि नए विषयों का समावेश किया जा सके, जो कि उच्च गणित के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। आपका ये जो है राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है। आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए एक परीक्षा जो कि तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर आधारित हो। ऑप्शन बी बच्चों के अधिगम के स्तरों के अनुसार एक व्यक्तिपरक परीक्षा। ऑप्शन सी आकलन के लिए आईसीटी पर आधारित उपकरणों का उपयोग। ऑप्शन डी अवधारणा मानचित्र का उपयोग, मतलब कॉन्सेप्ट मैप। चलिए आप लोग जो है 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है। आपका यहाँ पे जो
राइट आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो है नहीं पूछा है, विधि नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। एक परीक्षा जो कि तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर आधारित है, ये आपका यहाँ राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बताना है कि बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, यह गणित तथ्यों को स्मरण करने में सहायता करता है। ऑप्शन बी, गणित अन्य विषयों के साथ एकीकृत है। ऑप्शन सी, यह योगात्मक आकलन में सहायक होता है। ऑप्शन डी, गणित अवधारणाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा आंसर आपका राइट है। बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, गणित अवधारणाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। आपका यहाँ पे राइट है। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 6 और 7 का योग 13 है। यह एक, आपको बताना है, ब्लैंक है यहाँ पे, का उदाहरण है। 6 और 7 का योग 13 है। यह एक ... का उदाहरण है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, परिभाषा। ऑप्शन बी, साध्य। ऑप्शन सी, मुक्त वाक्य। ऑप्शन डी, संयोजन समुच्चय बोधक वाक्य। आपको बताना है यहाँ पे आपका कौन सा यहाँ आंसर राइट है। 6 और 7 का योग 13 है। यह एक किस प्रकार का एग्जाम्पल है, आपको बताना है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, साध्य। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका साध्य। ऑप्शन बी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए कौन कौन उत्तरदायी है। आपको बताना है कि निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए कौन कौन उत्तरदायी है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ज्ञान, अवबोध, अर्थबोध और अनुप्रयोग। ऑप्शन बी, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ऑप्शन सी, ज्ञान, विश्लेषण और मूल्यांकन। ऑप्शन डी, अवबोध, विश्लेषण और मूल्यांकन। आपको यहाँ बताना है कि आपका कौन सा आंसर राइट है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन प्रक्रिया के लिए कौन कौन उत्तरदायी है। अपसारी चिंतन है यहाँ पे। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये जो है आपका अपसारी चिंतन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है। आपको बताना है कि जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों के लिए परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, अधिगमकर्ताओं को रेखाओं और कोणों को पढ़ाना। ऑप्शन बी, अधिगमकर्ताओं को भिन्न प्रकार के त्रिभुजों को पढ़ाना। ऑप्शन सी, अधिगमकर्ताओं को आयतन पढ़ाना। ऑप्शन डी, विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन करना।
आपको बताना है कि जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है। 4 ऑप्शन है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है आपका राइट है। विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं को जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देना आपका यहाँ राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में वैन हिले सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है? आपको बताना है कि निम्न में से वैन हिले सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए पहचान करना, संबंध बनाना, विश्लेषण, निगमन, स्वयं सिद्धता। ऑप्शन बी पहचान करना, विश्लेषण, संबंध बनाना, निगमन, स्वयं सिद्धता। ऑप्शन सी विश्लेषण, पहचान करना, निगमन, संबंध बनाना, स्वयं सिद्धता। ऑप्शन डी विश्लेषण, निगमन, पहचान करना, संबंध बनाना, स्वयं सिद्धता। आपको यहाँ बताना है कि वैन हिले सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है। आपका जो वैन हिले हैं इनका जो है सिद्धांत सीटेट में हर बार जो है वैन हिले से एक क्वेश्चन आपका मैथ में बनता है और आप लोग अच्छे से वैन हिले को पढ़ लीजिएगा। और मैंने इसके पिछले वीडियो में वैन हिले ने जितने सिद्धांत दिए थे ज्यामितीय स्तर पे उनका जो है मैं सभी जो है स्तर को पढ़ाई हूँ। आप लोग वहाँ से जाके इनको पढ़ लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को वैन हिले पे कोई भी क्वेश्चन आपको बनेगा आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी पहचान करना, विश्लेषण, फिर संबंध बनाना, फिर निगमन, फिर उसके बाद स्वयं सिद्धता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए यह दिक्स्थान परिमाण और माप का विज्ञान है। यह दिक्स्थान परिमाण और माप का विज्ञान है। ऑप्शन बी गणितीय ज्ञान सटीक, व्यवस्थित, तार्किक है। ऑप्शन सी गणितीय भाषा अच्छी तरह से परिभाषित और स्पष्ट है। ऑप्शन डी गणित में सभी प्रमेय और अभिग्रहित प्रमाणित तथ्य है। आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा है। गणित की प्रकृति के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन है जो सही नहीं है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपका पूछा है सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पे आपका। तो आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी गणित में सभी प्रमेय और अभिग्रहित प्रमाणित तथ्य हैं। ये आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक गणित की परीक्षा में खुशी जानवी ने एक प्रश्न सम्मिलित किया, यदि 2 संख्याओं का योग 17 है तो संख्या क्या है? यह एक उदाहरण है। आपको बताना है कि एक गणित की परीक्षा में खुशी और जानवी ने एक प्रश्न सम्मिलित किया है, यदि 2 संख्याओं का योग 17 है तो संख्याएं क्या है? यह एक उदाहरण है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है।
ऑप्शन ए बहुविकल्पी चयन प्रश्न, ऑप्शन बी संदर्भात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी बंद सिरे वाले प्रश्न, ऑप्शन डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न। आपको यहाँ पूछा है कि यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो संख्या क्या है। तो आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका मुक्त सिरे वाले क्वेश्चन। आपका यहाँ ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि जो यहाँ पे है, यहाँ पूछा है कि दो संख्याओं का योग 17 है, मतलब कि आप 10 और 7 भी बता सकते हैं, 11 प्लस 6 भी बता सकते हैं। तो ये जो आपका है प्रश्न, इसका उदाहरण जो है ये आपका मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। और जो बंद सिरे वाले प्रश्न होता है वो आपका, उसका जो आंसर होता है एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों का किसी मापदंड के आधार पर मूल्यांकन करना है। ऑप्शन बी मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और शिक्षण में उपयोगी है। आपको यहाँ बताना है कौन सा जो है आपका विकल्प सही है। यहाँ पे आपका दो कथन दिए गए हैं, आपको यहाँ कोड दिया गया है, आपको बताना है कि आपका कोड में कौन सा ऑप्शन राइट है। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों का किसी मापदंड के आधार पर मूल्यांकन करना है। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे कथन बी मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और शिक्षण में उपयोगी है। आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल कथन बी सही है, केवल कथन ए सही है, ऑप्शन सी कथन ए और बी दोनों गलत है, ऑप्शन डी कथन ए और बी दोनों सही है। आपका यहाँ जो राइट है वो है आपका मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों का किसी मापदंड के आधार पर मूल्यांकन करना है। आपका यहाँ जो ये वाला है कथन ये राइट है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट होगा। ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। आपका जो यहाँ पे केवल कथन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अनुराग के पास अच्छी गणितीय तरकड़ा है, इसलिए उसके पास होगी। आपको यहाँ बताना है कि अनुराग के पास अच्छी गणितीय तरकड़ा है, इसलिए उसके पास होगी। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए तार्किक और व्यवस्थित रूप से सीखने की क्षमता, ऑप्शन बी परिभाषा को पुनः स्मरण करने की क्षमता, ऑप्शन सी त्रुटिहीन गणना करने की क्षमता, ऑप्शन डी सही गणितीय सूत्रों को याद करने की क्षमता। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि जो एक अनुराग नाम का बच्चा है जिसकी जो है उसके पास अच्छी गणितीय तरकड़ा है। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता है उसके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या ज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है।
आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या ज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पंक्तिबद्धता, ऑप्शन बी पदानुक्रम समावेशन, ऑप्शन सी वर्गीकरण, ऑप्शन डी आत्म केंद्रित। 4 ऑप्शन है। कौन सा संख्या ज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है। यहाँ जो आपका फिर क्वेश्चन में जो है आपका पूछा है कि संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन है। पंक्तिबद्धता, पदानुक्रम समावेशन, ऑप्शन सी वर्गीकरण, ऑप्शन डी आत्म केंद्रित। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी आत्म केंद्रित। आत्म केंद्रित जो है ये वर्ड ये आपका जेन पियाजे का है। और आपका जो यहाँ पे पदानुक्रम समावेशन है ये बढ़ते हुए क्रम में है। तो आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। चलिए आज का जो है सीरीज का 15 नंबर का क्वेश्चन लास्ट था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल से निश्चित हेल्प मिलेगी। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन पे प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को डेली का जो है नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और आपके पास जो भी आपका स्टडी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप लोग जो है ये वीडियो का लिंक उसमें ज़रूर शेयर करें, जिससे है अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।